नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। मैंने सोचा कि छोटे छोटे वीडियो बना करके आपको दिखाऊं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। छोटे वीडियो को देखना लोग पसंद भी करते हैं। तो महेंद्रगढ़ की रैली में मैंने पहले योगेंद्र यादव को पिछले वीडियो में दिखाया आपको, वो कैसा लगा उस पर टिप्पणी आप करिए, देखिए उसको। उसके बाद मैं अब एक नई और ताज़ा सूचना देता हूं कि जब तक रैली खत्म होते होते राहुल गांधी ने एक ऐसा छक्का जड़ दिया कि बीजेपी हरियाणा में चारों खाने चित नज़र आ रही है। उसके बाद भी कुछ बीजेपी के लोग ऐसे कमेंट कस रहे हैं जैसे कि राहुल गांधी ने कुछ किया ही नहीं। अब राहुल गांधी ने क्या किया वो मैं आपको बता देता हूं। ये बात राहुल गांधी ने नहीं बल्कि राहुल गांधी के सामने घटित हुई है। अशोक तंवर भारतीय जनता पार्टी के जाने माने चेहरे हैं, युवा चेहरे हैं। वो कभी कांग्रेस में हुआ करते थे, उसके बाद फिर वो जब कोई बात नहीं बनी, बात भी क्या बनती, कुमारी शैलजा से उनका 36 का आंकड़ा रहता था। चूँकि दलितों का चेहरा थी शैलजा और कांग्रेस अध्यक्ष उदयभान सिंह भी दलित चेहरे हैं, तो अब तीसरे चेहरे की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन फिर भी अचानक से मैं आपको तत्काल की सूचना दे दूं। पहले अशोक तंवर आज दिन भर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करते रहे, माने 1:30 बजे तक। अब 1:30 बजे के बाद शाम 5 बजे चुनाव प्रचार खत्म होना था, लेकिन अशोक तंवर ने भारतीय जनता पार्टी के छोटे से लेकर बड़े किसी कार्यकर्ता को भनक तक नहीं लगने दी और वो सीधे 2.5 घंटे में अपनी तेज कार चला करके महेंद्रगढ़ पहुंच गए, जहां पर राहुल गांधी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी चुनावी अंतिम रैली को संबोधित कर रहे थे। अशोक तंवर, उनकी पत्नी, दोनों मंच पर लाए गए और उन्होंने राहुल गांधी के पैर छुए, हुड्डा साहब से भी मुलाकात की, हाथ मिलाया। फिर थोड़ी ही देर में कांग्रेस की तरफ से वेणुगोपाल जी ने भी अपनी सहमति दी और जो कांग्रेस पार्टी का पट्टा होता है उन्हें बाकायदे पहनाया गया और पूरी तरह से वो कांग्रेस में विलीन हो गए। अब देखिए मज़ेदारी की बात क्या है। मज़ेदारी की बात यह है कि 2024 का जो चुनाव था हरियाणा का, सिरसा लोकसभा सीट आपको मालूम है दलित सीट है, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। उसमें भारतीय जनता पार्टी ने अशोक तंवर को अपना प्रत्याशी बनाया था और कांग्रेस की तरफ से जानी मानी नेता कुमारी शैलजा को पार्टी ने उतारा। लगभग कुमारी शैलजा लगभग 3 लाख वोटों से चुनाव जीते। अशोक तंवर आज जहां चुनाव प्रचार कर रहे थे वहां से मैं समझता हूं कि कोई हल्की फुल्की रोड होती तो 4-5 घंटे का रास्ता है महेंद्रगढ़ पहुंचने का, लेकिन वो कोई एक हाईवे बना है बहुत बड़ा। उस हाईवे के जरिए यहाँ पर गाड़ियाँ बिल्कुल नॉन स्टॉप चलती हैं बिना ब्रेक पर पैर दबाए। उन्होंने वो दूरी 2.5 घंटे में तय की और महेंद्रगढ़ की सभा में जा पहुँचे और वहाँ जा कर के सीधे राहुल गांधी के पास मंच पर पहुंच गए और बुला भी लिए गए, क्योंकि वो राहुल गांधी के काफ़ी करीबी थे। मैं आपको बता दूं कि अशोक तंवर की जो पत्नी है, उनके पिता एक आतंकी हमले में मारे गए थे। बहुत पुरानी बात है, पिछले शायद 85 के आसपास, 1980 और 90 के दशक के बीच की बात है। वो डेट मुझे ठीक से याद नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये कहना कि उन्हें कोई
दिक्कत नहीं है। तो उस समय इन दोनों फैमिलियों को, इन लोगों को कांग्रेस के लोगों ने देखा था, राहुल गांधी की फैमिली ने पूरा प्रोटेक्ट किया था, उनको सांत्वना ढाढ़स दिया था। आज वही लोग फिर लौट करके, तो एक मज़े की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी किस कदर पूरी तरह से फेल हो चुकी है हरियाणा में। आज अशोक तंवर के शामिल होने के बाद अनिल विज का एक बयान आया, वो मैं पढ़ रहा था। उसने कहा कि ये बरसाती मेढक टाइप हैं, इनके जाने आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही। अनिल विज बहुत बड़बोला नेता है, आपको मालूम है। किरण चौधरी जो बंसीलाल के खानदान की है, बंसीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस ने उन्हें पूरा प्रोटेक्शन दिया। और वही किरण चौधरी आजकल भिवानी से अपना ट्विटर हैंडल के जरिए बोल रही हैं कि कोई कहीं भी शामिल हो जाए क्या फ़र्क पड़ता है, सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। कितना कॉन्फिडेंस है। इस कॉन्फिडेंस के पीछे तो फिर वही बात लगती है कि कुछ मशीनीकरण, कुछ प्रशासनिक जो भी तालमेल होगा, वो शायद किरण चौधरी की बात सच हो जाए। खैर, जनता चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है। किरण चौधरी को ये भूल हो सकती है, इसलिए वो ऐसे लोग खीसा निपोड़ते हैं। कुछ नहीं है तो जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा है, 5 तारीख को वोट पड़ेंगे, 8 को खुल जाएंगे, तो 8 तक अपना झुंझुना बजा लें, इसी टाइप से बातें कर कर। लेकिन एक मज़ेदार बात बस वही आती है घूम फिर के कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हमाम के अंदर नंगी हो चुकी है। उसको लोग छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं अंतिम दौर में। इसका मतलब जहाज डूब रहा है और चूहे भाग रहे हैं वहां से। अशोक तंवर ने हरियाणा का रिजल्ट आने से पहले ही खुद को भारतीय जनता पार्टी से अलग कर लिया, ये एक अच्छी खबर है। अब बात आती है कि भाई कुमारी शैलजा और अशोक तंवर जो कभी आमने सामने रहा करते थे, पिछला चुनाव भी आमने सामने होकर के लड़ा, और तमाम ट्वीट आने लगे हैं इस दौर में, और उन ट्वीट्स में अशोक तंवर भारतीय जनता पार्टी के सहयोग के लिए तमाम चीज़ें ट्वीट करते थे, कांग्रेस की खिलाफत करते थे। वो चीज़ें निकल कर के आ रही हैं। अभी भी मैं एक YouTube चैनल देख रहा था, उस पर अशोक तंवर का जो ट्विटर हैंडल है, उस पर नरेंद्र मोदी सामने खड़े हुए हैं, अशोक तंवर भी सामने आमने सामने खड़े हुए हैं, और उनका अब की बार 400 पार वाला पोस्टर लगा हुआ है उनकी DP में। तो खैर इतना जल्दी हो गया, वो पहले कांग्रेस में शामिल हुए, ये सब DP वगैरह तो बदलती रहती हैं, बाद में बदल जाएंगी, या उनको ध्यान नहीं रहा होगा कि मैं कहाँ, चूँकि मामला इतना फैल चुका होता है किसी पार्टी में जाने के बाद कि वो एक जगह नहीं किन किन चीज़ों को डिलीट करेंगे। खैर, ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी बात है, और दलित वोटों की वैसे भी चिंता हो रही थी। आपको मालूम है, इनेलो के साथ मायावती, जजपा के साथ चंद्रशेखर ने अपना समझौता कर लिया है, और इनेलो के लिए तो मायावती ने चीफ मिनिस्टर के रूप में घोषित भी कर दिया है कि उन्हीं का चीफ मिनिस्टर होगा। लेकिन जो हवा हरियाणा में चल रही है, वहाँ पर इन पार्टियों की कोई औकात नहीं रह गई। राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं, किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहे हैं, उनका कहना है कि इन पार्टियों के चक्कर में मत फंस जाना, ये वोट कटवा पार्टी हैं, और भारतीय जनता पार्टी की ABCDEFG टीम है जो आपके वोट को लेकर के उसका नुकसान करेगी और भाजपा को फायदा करने की बात करेगी। हालांकि अब बात आती है ईरानी जी की, स्मृति ईरानी की बात कर रहा हूँ मैं। वो 2 दिन पहले वहाँ पे चुनाव प्रचार में गई तो बड़ा दर्द हो रहा था उनको कुमारी शैलजा को लेकर के। जब शैलजा का और
हुड्डा का दोनों का हाथ मिलवाया राहुल गांधी ने, शायद करनाल की बात है। तो वहाँ पर उस पोस्टर को लेकर के, उस फोटो को लेकर के स्मृति ईरानी ने कहा कि हाथ तो मिल गए लेकिन चीफ मिनिस्टर के लिए ही घोषित कर देते कुमारी शैलजा को। कितना दर्द है। अब वहाँ से एक दलित चेहरा जो शैलजा के खिलाफ लड़ा था वही छोड़ के मैदान भाग गया। अब स्मृति ईरानी क्या करेंगे? तो राजनीति बहुत बड़ा गेम है, इसे हर व्यक्ति नहीं पचा सकता। कांग्रेस सत्ता से बाहर है 10 साल से, ये 11वां साल चल रहा है, उसे क्या फर्क पड़ता है? राहुल गांधी बार बार कहते हैं डरो मत। डरना नहीं है, आगे बढ़ना है। अपने कार्यकर्ताओं को शेर शेरनियों की तरह बुलाते हैं। आज भी नूह में उन्होंने ज़बरदस्त भाषण दिया और महेंद्रगढ़ में फिर एक बार संविधान उठा करके कहा, आप लोग यदि भाजपा को वोट देंगे तो संविधान खतरे में हो जाएगा और कांग्रेस को वोट देंगे तो संविधान बचेगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेता बकबक करते रहते हैं, तमाम मुंह उठा करके। तो ये सब चीज़ें उन्हें शोभा नहीं देती। किरण चौधरी किस मुंह से कह रही है कि सरकार बना लेंगे? बेईमानी करके भले ही सरकार बना लो, क्योंकि ईडी आपके हाथ में, सीबीआई आपके हाथ में। अनिल विज कह रहे हैं कि ऐसे लोगों से क्या फर्क पड़ता है जाने आने से। तो नहीं पड़ता है तो फिर बोलते क्यों हो? हालांकि भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता ने इस आवागमन पर कोई टिप्पणी नहीं की है। हाँ, जब कांग्रेस छोड़ करके अशोक तंवर आए थे तब खट्टर साहब ने जरूर कहा था कि अशोक तंवर मेरा भांजा है, भांजा लगता है। हम उनकी माँ मेरे गांव की लड़की है, इस लिहाज से वो मेरा भांजा लगता है। हम एक ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राजनीति हम अलग अलग बैठ के करते हैं। एक भाषण है उसका जो वायरल किया था, वायरल हो रहा था, मैंने देखा था किसी जगह। लेकिन अब वो पूरी तरह से चुप हैं। अब देखिए, जो कर्ता धर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा में, वो गायब हैं। पर्दे से नए नए चेहरे उतारे जा रहे हैं और नए नए बयान दिलवाए जा रहे हैं, लेकिन मैदान में कोई नहीं आ रहा। खैर, आज का ये मैं एक वीडियो दिखवाने की कोशिश करता हूँ। अनुराग ठाकुर हैं। इन नेताओं ने भी आज दिल्ली में नशे की खेप पकड़ाने पर कांग्रेस को ही घेरा है। आपने तो सुना होगा, एक खबर सुनी होगी कि लम्ही क्या होता है, मैं तो जानता भी नहीं, कोकीन और क्या क्या देखिए वीडियो है, नहीं पता, लेकिन उनमें से इसमें अशोक तंवर राहुल गांधी के पास करीब खड़े हुए हैं, उनके बगल में हाथ और नाम बताने की कोशिश उनकी पत्नी भी है। और ऐसे में राहुल गांधी दूसरी तरफ जब हरियाणा में इसी नशे के कारोबार के खिलाफ अपनी बात रख रहे थे चुनाव के समय, जो प्रचार करने जा रहे थे, ये देखिए लाल सूट में उनकी पत्नी है। गांधी ने उठाया था। तो बीजेपी अब इस तरह का उसका जवाब जो है वो देने की कोशिश कर रही है और उसमें कांग्रेस पार्टी को घेर रही है। चलिए, नशे के कारोबार में, और यही चीज जो है न सिर्फ हरियाणा बल्कि जब हम लोग जम्मू कश्मीर में थे तो वहाँ भी ये बात बहुत मिली थी और ये एक नया धंधा और नया बिजनेस युवाओं को बरगलाने, भड़काने और उनको जिंदगी से ही हाथ धो देने के लिए ये एक कारोबार चल रहा है जो नशे का कारोबार है। इसकी गिरफ्त में युवा आ रहे हैं, ये दुखदायी। इधर ईडी ने भी अपना काम करना शुरू कर दिया। जी हाँ, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, उसके बारे में आप बहुत सुन चुके हैं। अरविंद केजरीवाल से लेकर अशोक तंवर ने पैर छुए, लेकिन उन्होंने हाथ मिलाया राहुल गांधी ने। ये उनकी पत्नी है लाल सूट में। और इधर अब फिर से काम करना ईडी ने शुरू कर दिया। आपने सुन लिया उधर वेणुगोपाल जी हैं साथ में। अब देखिए, शायद पट्टा पहनाने की रस्म होगी। ईडी ने कार्रवाई शुरू कर दी है, एफआईआर दर्ज कर दी है और आज
हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने कांग्रेस नेता और भारतीय टीम के उप कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन को तलब। ये अम्बाला नारनौल हाईवे है जिस पर तेजी से गाड़ी चला करके वो 2.5 घंटे में वहाँ पहुँच गए। ये देखिए कांग्रेस ने ये ट्वीट किया है। ये वीडियो इस साल जनवरी का है। मनोहर लाल खट्टर और नायब सिंह सैनी अशोक तंवर का गर्मजोशी से स्वागत कर रहे हैं बीजेपी में। श्री अशोक तंवर जी का विषय है। मैं कई प्रकार से अपना इनके साथ संबंध ये जोड़ सकता हूँ। भले ये कांग्रेस पार्टी में रहे, लेकिन इस बात की जानकारी बहुत कम लोगों को है कि ये मेरे भांजे लगते हैं। इस मायने में कि इनके माताजी का जो गांव और मेरा गांव एक ही है, बनियानी गांव। उस नाते से मिलते जुलते रहे। अब ये ठीक है कि अलग अलग जगह काम करते रहे। अब जैसे कोई ट्रेन होती है ना, ट्रेन एक स्थान से चल करके दूसरे स्थान पर जाती है तो गंतव्य स्थान पर पहुंचना होता है, लेकिन कभी ना कभी बीच में कहीं दूसरी लाइन उसमें से फट रही होती है और कांटा बदलने वाला गलती से कांटा बदल दे तो लाइन पर ट्रेन वहां नहीं पहुंचती जहां पहुंचना होता, वो किसी और स्टेशन चली जाती है। तो अप्रैल 2022 में इनकी ट्रेन कांग्रेस से तो चल पड़ी थी, पहुंचनी यहाँ थी, लेकिन वो कांटा बदलने के कारण से पहुंच गई कहा, आम आदमी पार्टी। तो उस समय हमें लगा कि गलत कदम इन्होंने उठा लिया, लेकिन अनुभव इनको अपने आप ही आना था, वो आ गया। यह चुनाव ही गजब। मामा खट्टर साहब चुनाव में सक्रिय नजर नहीं आए और भांजे ने भी अपनी ट्रेन उठाई और कांग्रेस के स्टेशन पर लगा दी। अशोक तंवर ने जेएनयू से मध्यकालीन इतिहास में एमए किया है, एमफिल किया है, पीएचडी की। इस चुनाव में कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हाथ मिलाते मिलाते राहुल गांधी बीजेपी में चले गए। पुराने दलित नेता का हाथ पकड़कर कांग्रेस में ले आए। बीजेपी शैलजा को लेकर कांग्रेस पर निशाना साध रही थी। ये हमने कुछ वीडियो रवीश कुमार के साइट से लिए हैं, आपने देखा होगा। रवीश कुमार ने भी इस पे वीडियो बनाया है आज। तो खैर अशोक तंवर कहाँ से चले, कहाँ पहुँचे, फिर कहाँ से कहाँ आ गए और फिर लौट करके बुद्धू फिर अपने ही घर आ गए। थैंक यू वेरी मच। मैं आरवी सिंह यादव और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करो।